एक दिन गर्गाचार्य जी महाराज मथुरा में पधारे। मथुरा में आ गए। बसदेव जी ने गर्गाचार्य से मिले, प्रणाम किया। गर्गाचार्य जी परम विद्वान हैं। देखो, एक विद्वान और एक बुद्धिमान, इसमें बहुत अंतर है। आजकल प्रायः बुद्धिमानों को ही विद्वान बोल देते हैं। जिसने बहुत कुछ रट के रखा है उसे ही हम विद्वान कह देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं। विद्वान का मतलब है वर्तमान मौजूद परमात्मा में ही जो रमण करता है, उसमें ही जो निवास करता है, उसे विद्वान कहते हैं। जो उस शांति को प्राप्त कर चुका है। बोलो जय श्री कृष्ण। बाकी सब बुद्धिमान। महाराज प्रणाम। आपके शिष्य के भी 2 पुत्र हैं। कहाँ हैं? बोले नंद बाबा के घर में जो 2 बालक हैं ना महाराज, वो हमारे ही पुत्र हैं। आप काऊ को ये बात मत बताइयो। मैं कंस के भय की वजह से गुप्त तरीके से अपने दोनों बालकों को मैं नंद बाबा के घर छोड़ के आया हूं। ये बालक 1 वर्ष के होने जा रहे हैं। आप जल्दी जाओ और गुप्त रूप से उनका नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले जो आज्ञा। बसदेव जी से प्रेरित होकर के गर्गाचार्य जी आज गोकुल में पधारे। नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का दिव्य भव्य स्वागत किया, प्रणाम किया। महाराज बड़ी कृपा की, जिनके घर पावन भय संत पधारे आए। आपके श्री चरण से मेरा घर पावन हो गया, मेरा जीवन कृतार्थ हो गया। महाराज आप तो परम ज्ञानी हो, परम आचार्य हो। आपके शिष्य के भी 2 पुत्र हैं। ये बालक 1 वर्ष के हो गए हैं, इनका नामकरण नहीं हुआ। आप आ ही गए हो, आप कृपा करो इनका कोई नाम धर दो। क्या कहा? ये बालक 1 वर्ष हो गया, भाई नाम ही ना रखो। बोले महाराज आप आ गए हो तो आप ही इनका नाम रख दो। गर्गाचार्य जी बोले नहीं, मैं तुम्हारे बालकों का नामकरण नहीं कर सकता। क्यों? बोले यदूनाम महिमाचार्य ख्यातश्चे भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। तुम्हें मालूम है मैं यदुवंश का आचार्य हूं, और यदि मैं आपके बालकों का नामकरण करूंगा तो कंस कहीं आपके पुत्रों को देवकी के वसुदेव के लाला समझ बैठेगा और तुम्हारे पुत्रों पे संकट आ जाएगा। कंस को अब भी विश्वास नहीं है कि देवकी के गर्भ से कन्या का जन्म हुआ, क्योंकि मैं यदुवंश का आचार्य हूं और मैं नामकरण करूंगा तो कंस अपने अनुमान लगा करके समझ जाएगा कि गर्गाचार्य वहां नामकरण करने कैसे गए। आपके पुत्रों पर संकट आ जाएगा, क्योंकि आप जो भी उत्सव मनाते हो बड़ी धूमधाम से, नंद बाबा बोले महाराज ये बात है तो काऊ भैया को भी पतो ना चलेगी, ना काऊ पड़ोसी को। हम गुप्त रूप से नामकरण करवा लेंगे। गर्गाचार्य बोले ये बात तुम्हारी ठीक है, ये तो बात हम मानी,
नंद बाबा ने दौड़ करके गए, अंदर आवाज ले, अरे महर, हाँ क्या बात है? बड़े सिद्ध बाबा आए हैं और बालकों का नामकरण करवाना है, जल्दी तैयारी करो। धूप दीप नैवेद्य सारी सामग्री गौशाला में एकत्रित हो गई। रोहिणी और मैया यशोदा दोनों मिल गई। मैया यशोदा रोहिणी से कहती है, बहन, हमने या बाबा के बारे में अच्छी तरीके से सुन रखा है, नामकरण करानो है। एक काम करो, ये बाबा की थोड़ी परीक्षा करके देखना चाहिए। क्या करोगी? बोले मेरे लालाए तू ले ले और तेरे लालाए मैं ले लूं, अदला बदली कर ले। माताओं के मन की बात। सच्चो ज्योतिषी होएगो तो बता देगो की को लाला की गोद में है, और ना बता पाए तो समझ लेंगे खड़िया पलटन है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अब दोनों माताओं ने बालकों की अदला बदली करके गोद में लेकर के आ गई बाबा के गर्गाचार्य जी के सामने। हाँ बाबा आ गई हम, अब आप ये तैयारी करो। गर्गाचार्य जी ने सुंदर पूजन करवाया देवताओं का। जैसे ही गर्गाचार्य ने मैया यशोदा के गोद के बालक को देखा, गर्गाचार्य जी बोल पड़े, मैया। हाँ बाबा, तेरे गोद में जो लाला है वो तेरो लाला ना है। मैया बोली, हे भगवान, देख एक नजर में बता दे खड़िया पलटन ना है, असली बाबा है। हाँ बाबा, ये मेरो ना है तो किको है? बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुवदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुः। तेरी गोद में जो लाला है ना, ये रोहिणी के लाला है, और ये है ना, ये बालक बल में अधिक निक्षेपो, या लिए या को नाम हम बलराम रखते हैं। हाँ बाबा, ये बात बिल्कुल सही। और एक गर्भ से खींच करके दूसरे में स्थापित किए गए, या लिए इनको नाम हम संकर्षण भी रखते हैं। ये बालक सबके चित्त को आकर्षित करेगा, सबको मिला करके पिरो करके रखेगा, सुमति बना करके। संकर्षण। ठीक है बाबा, अब हमारे छोटे छोरा को और बढ़िया सो, सुंदर सो, चोखो सो नाम रख दो। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही छोटे वाले लाला की तरफ देखी, गर्गाचार्य जी लाला के दर्शन करते ही, गर्गाचार्य जी आए थे नामकरण करवे की ताए, लाला के दर्शन करते ही अपनो ही नाम भूल गए। हाँ, बोले, खोज डाला कुल जहां में, कुछ पता तेरा नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। जीवात्मा अभिमान में रहता है, जब परमात्मा के सन्मुख होता है। बोले, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगना सहित वही। जब जीवात्मा भगवान के सन्मुख होता है, सारे पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। जब परमात्मा का पता होता है तो अपना अभिमान भूल जाता है। खोज डाला कुल जहां में, कुछ पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। यही स्थिति है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। जब मैं था तो हरि नहीं था, अब हरि है तो मैं नहीं, मैं खत्म, गल गया। अहम गलते ही
परमात्मा ही परमात्मा जित देखो तित श्याम मई है। लाल ही मेरे लाल की जित देखो तित लाल, और लाल ही देखन मैं गई, मैं यूं हो गई लाल। पर यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान वो परमात्मा ही तो है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही देखा, टकटकी लगा के देखते देखते गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी, त्राटक समाधि, आंखें खुली रह गई बाबा की। ये बाबा आंखें फाड़ के कहा देख रहा हो है। दोनों माताएं टुकुर टुकुर देख रही, बाबा की आंखें खुली रह गई, सब बंद, आधा मुंह खुला है। 1 घंटा है गए, 2 घंटा है गए, बाबा बोले ही ना है, चाले ही ना है, मटके ही ना है, चटके ही ना है। कहा भयो? रोहिणी माता बोली, बहन ये बाबा कहा भयो? यशोदा मैया कहती है ठीक ठाक आयो, भलो अच्छो चोखो, नामकरण करवेगी ताई। पता नहीं बहन ये बाबा कहा भयो? अचानक चुटकी बजाई, आंखों के सामने पलक गिरनी बंद। मैया बोली हमें लग रहा है बाबा को मेरो ही घर मिलो, कलंक लगावे की ताई। रोड़ी माता बोली बहन हमें लगे बाबा तो पधार गो। हाँ हे महाराज आपको पधारना था तो यहाँ काहे को पधारे, कहीं बाहर पधारते। लगता है बाबा में तो कुछ भी नहीं है। मैया ने पकड़ करके जोर से हिलाया, ए महाराज जी। हैं माता जी? मैया के सांस में सांस आई। बाबा आप ठीक ठाक हो? हाँ हाँ मैया मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहा भयो? ना बाबा एक बार मैं तो घबरा गई, तू नामकरण करवे की ताई आयो, बोले ही ना है, चाले ही ना है। मैया तू चिंता मत करियो, हम बिल्कुल ठीक है। तो कहा भयो? गर्गाचार्य कहते मैया मैं तेरे लाला की ध्यान से रेखा देख रहे थे, और रेखा देखवे में जरा भी ध्यान इधर उधर है जाए तो रेखा पकड़ में ना आवे। तू चिंता मत करियो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। हाँ ठीक है बाबा, तो फिर नाम रखो छोटे वाले छोरा को। गर्गाचार्य जी कहते हैं प्राग्यम वसुदेवस्य क्वचित जाता स्तवात मजा। ये बालक जो है ना, इसका नाम हम कृष्ण रखते हैं। शुक्लो रक्तस्तथा पीते इदानीम कृष्णताम गता। हर युगों में इसका जन्म होयो करे। और मैया ये तेरा जो बालक है ना, ये सवन की बलाएं बन करके आया है, तुम सवन के संकटों को दूर करेगा। और कहते कहते गर्गाचार्य जी अचानक बोले मैया ये तेरो लाला है ना, ये साक्षात भगवान कहने वाले थे। गोद में लेटे हुए कन्हैया ने नाक पे उंगली रखी, बाबा बताइयो मत कि मैं भगवान हूं। क्या करे? बाबा तेने बता दी कि मैं भगवान हूं, तो मैया आज ही शाम को ही मुझे अलमारी में बिठा देगी, कांच की अलमारी में, और 2 चिनिया बादाम का भोग सुबह लगाएगी और 2 शाम को 1 गिलास दूध पिवाएगी और कांच की अलमारी में बंद कर देगी। सारी हालत खराब हो जाएगी। बाबा तू ये मत बताइयो कि मैं भगवान हूँ। यहाँ भगवान बनने में फायदा ना है, यहाँ तो बालक बनने में फायदा है। जब रोए तो मैया हमें मनावे, हाँ थोड़ा ना खाएं तो मैया चिंता में जाए मेरे लाला को कहीं नज़र लग गई होगी, बड़े बड़े ज्योतिषी और भगतन की इकट्ठो कर दे। बाबा चिंता मत कर, बड़े बनने में बड़े झंझट हैं, यहाँ तो पुत्र बनने में फायदा है।
छोटे बछड़ा पै पिए और बड़े होए भुस खाएं। बछड़ा जब तक छोटा रहता है माँ का दूध पीता है, बड़े होने पर फिर चारा खाना पड़ता है। इसलिए अब पुत्र बनने में फायदा, बताइयो मत कि मैं भगवान हूं। गर्गाचार्य जी ने झट से बात घुमा दी, मैया ये तेरो लाला जो है ना साक्षात भगवान के समान है। मैया बोली बाबा तू इतुत की बात मत करे, ठीके से अच्छो से चोखो से नाम रख दे। कभी कहता नारायण समो गुड़ई, नारायण के समान है। मैया काऊ समय में तेरो लाला जो है ना वसुदेव का भी लाला रह चुका है। मैया बोली बाबा देखो काऊ जन्म में वसुदेव का लाला रहा होगा, यह समय तो मेरो ही है ना। हाँ मैया ये पक्की बात, यह समय तेरो ही है, तू चिंता मत करियो। मैया या को नाम हम कृष्ण रख रहे हैं। मैया बोली हे भगवान बाबा तो को यही नाम मिलो, ये संस्कृत वालों नाम टेढ़ो मेढ़ो नाम है कृष्ण, और मैं मेरी बुढ़ापे की जीभ पलटा खा जावेगी, कृष्ण बोलूंगी किस किस करके रह जाऊंगी है? ये संस्कृत वालों नाम है। अचानक मैया बोली बाबा ठीक है मैंने भी सोच ली। क्या सोच ली? तुम्हें जो नाम रखना है रख ले, हमने भी सोच लिया है। एक का नाम कनुआ और एक का नाम बलुआ।